हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है अबाउट डेटिंग बॉन्ड या डाइपोलर बॉन्ड या सेमीपोलर बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले तो इसके दूसरे नेम्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोला जाता है इसको। तो बहुत सारे नाम हैं, बात एक ही है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड कैसे बनेगी, दो इलेक्ट्रॉन से बनेगी, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसको बोल सकते हैं, वो सिर्फ एक ही एटम से हमको मिलता है। ओके, तो कोई एक ही एटम है जो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ कंपाउंड्स मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोई एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और एक है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब इसके अंदर इसको आप शो कैसे करोगे, आप शो करते हो इसको एरो से। जैसे नॉर्मल बॉन्ड कैसी होती है, एक लाइन से शो होती है, वैसे ये कैसे शो होगी, एक एरो से शो होगी। ओके, अब इसके बारे में अगर और जानने की कोशिश करते हैं तो ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी जो दी थी उसके बेसिस पे इसको समझाया था कि कोऑर्डिनेशन जब भी स्फीयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, जिसके अंदर क्या है, एक बीच में एक मेटल एटम होता है जिस पे कोई चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो मेटल कैटायन बोला जा सकता है इसको, और उसको दो दो इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप्स आके दे देते हैं। जैसे यहाँ पे NH3 अमोनिया ग्रुप है जिसके में नाइट्रोजन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स ये इसके डी ऑर्बिटल में दे देता है। तो ऐसे नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं। तो 6 तरह के ये लिगेंड्स हैं जो कि इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इस बॉन्ड को एरो के थ्रू शो कर रहे हैं। तो ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसके बाद लुइस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लुइस कॉन्सेप्ट बोला जाता है जिसको, इसमें उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है दैट इज एन एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है दैट इज अ बेस। तो उसके हिसाब से अगर हम अमोनियम आयन में देखें, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस हाइड्रोजन को दे रहा है, और यह हाइड्रोजन पहले क्या था, यह हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन से डिवॉइड था, मतलब इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं था। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से अमोनियम आयन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड्स कैसी हैं, ये 3 बॉन्ड्स नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो अमोनियम आयन या NH4 आयंस को बनाने में काम आती है। तो इस तरीके से लुइस कॉन्सेप्ट और वर्नर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ये इसको समझ सकते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, और इसी को डेटिव बॉन्ड, डाइपोलर बॉन्ड, सेमीपोलर बॉन्ड हर तरीके से जाना जा सकता है। डेटिव बॉन्ड क्योंकि पेयर है, ठीक है, डाइपोलर बॉन्ड मतलब पोल अलग अलग बन रहे हैं, एक तरफ से सिर्फ डोनेशन हो रहा है, एक तरफ से सिर्फ एक्सेप्टेंस हो रहा है, और सेमीपोलर भी वही सेम थ्योरी बोलता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड प्रेजेंट होती है। थैंक यू।